तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज मैं आपको एक ऐसे प्लेन के बारे में बताऊंगा जो टाइम ट्रेवल कर वर्ल्ड वॉर 2 में पहुंच जाता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत एक प्लेन से होती है जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और वहीं पर कैप्टन कहता है कि सब कुछ ठीक है, हम लोग 1 घंटे 20 मिनट में हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। लेकिन कैप्टन के इतना कहते ही अचानक प्लेन में थोड़ी बहुत खराबी आने लगती है, जिसे कैप्टन और पायलट सुधारने की कोशिश करते हैं और वो कंट्रोल रूम से भी कांटेक्ट करते हैं। लेकिन कंट्रोल रूम उन्हें बताता है कि प्लेन में कोई खराबी नहीं है और आगे मौसम भी एकदम ठीक है। और कंट्रोल रूम की यह बात सुनकर कैप्टन और पायलट दोनों ही राहत की सांस लेते हैं। लेकिन कुछ समय बाद आगे चलकर मौसम खराब होने लगता है और तो और प्लेन के सारे सिस्टम भी फेल होने लगते हैं। और फिर थोड़ा और आगे चलकर उन्हें पता चलता है कि कंट्रोल रूम से उनका कांटेक्ट टूट गया है। इतने में कैप्टन एक फैसला लेता है कि हम इस तूफान से ही निकलकर आगे जाएंगे। और कैप्टन कहता है कि सारे यात्रियों को बता दो कि हम एक तूफान से गुजरने वाले हैं, इसलिए वो अपनी सीट बेल्ट बांध लें। और यह बात सुनकर सारे यात्री सीट बेल्ट बांधने लगते हैं और कैप्टन और पायलट प्लेन को उस तूफान से निकालने की तैयारी करने लगते हैं। और फिर क्या कुछ समय बाद देखते ही देखते वो तूफान से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें पता चलता है कि अब दिन की जगह रात हो गई है। इस पर कैप्टन कहता है कि शायद हम भटक गए हैं, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, कंट्रोल रूम हमें कुछ समय बाद अपने आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन देखते ही देखते 1 घंटा गुजर जाता है और ना ही उनका कंट्रोल रूम से कांटेक्ट हो पाता है और ना ही प्लेन के सिस्टम काम करते हैं, सिर्फ रडार को छोड़कर। लेकिन तभी उन्हें रडार पर कुछ लड़ाकू विमान दिखने लगते हैं। उन प्लेनों को देखकर कैप्टन कहता है कि शायद रडार का सिस्टम भी खराब हो गया है। और फिर क्या देखते ही देखते 30 मिनट और गुजर जाते हैं। फिर इसके बाद कैप्टन फैसला करता है कि अब हम नीचे जाकर देखेंगे कि चल क्या रहा है। इस पर लोगो पायलट कहता है ठीक है कैप्टन, अब हम नीचे ही जाकर देखेंगे। और फिर कैप्टन प्लेन को नीचे ले जाने लगता है। लेकिन नीचे जाने के बाद रडार पर और भी ज्यादा लड़ाकू विमान दिखने लगते हैं, जिस पर कैप्टन कहता है कि शायद रडार पूरी तरह से खराब हो चुकी है। लेकिन जब वो नीचे पहुंचते हैं तो उन्हें बहुत सारे प्लेन लड़ते हुए दिखाई देते हैं जो किसी शहर पर बम गिरा रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि वहां पर कोई लड़ाई चल रही है। इस पर सभी यात्री घबराने लगते हैं कि हम कहां पर आ गए। लेकिन इस पर प्लेन का स्टाफ कहता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, कोई भी चिंता मत करो। लेकिन इस पर कुछ यात्री प्लेन के स्टाफ से बहस करने लगते हैं कि हमें सच सच बताओ चल क्या रहा है। और उधर कैप्टन और पायलट भी डरे हुए थे और जब तक उन्हें समझ में आता कि ये क्या हो रहा है, जब तक 2 फाइटर प्लेन उन्हें देख लेते हैं और उस प्लेन का पीछा करने लगते हैं। इस पर यात्री भी और ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन प्लेन का स्टाफ उन्हें समझा देता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, इसलिए सब लोग शांत बैठ जाओ, क्योंकि प्लेन के स्टाफ को भी पता नहीं होता कि ये क्या हो रहा है। इसके बाद हमें कैप्टन को बताया जाता है जहां पर वो कह रहा होता है कि हमें कुछ भी कर प्लेन को लैंड करवाना होगा, क्योंकि हमारे पास फ्यूल भी ज्यादा नहीं है। लेकिन इस पर पायलट डर रहा है क्योंकि अभी अभी उसने जो देखा वो बहुत ही भयानक और खतरनाक था। फिर इसके बाद हमें प्लेन में 2 यात्री बताए जाते हैं जिन्हें पास्ट के बारे में या फिर पुराने वक्त के बारे में बहुत कुछ पता था। और वो आदमी साथ ही साथ अपने साथी को भी बताता है कि अभी अभी जो हमने प्लेन देखा वो 1945 का है। और फिर यह सब बताने के लिए वो को पायलट के पास जाते हैं। लेकिन प्लेन का स्टाफ उन्हें कैप्टन के पास नहीं जाने देता और फिर वो वहीं से खड़े होकर बताते हैं कि जो अभी अभी हमने प्लेन देखा वो 1945 का था और तो और वो 1945 से बनना भी बंद हो गया और इसके अलावा दुश्मनों ने साले प्लेन को नष्ट कर दिए थे। इस पर कैप्टन भड़क जाता है और उन सबको बाहर भगा देता है। लेकिन बाहर जाने से पहले वो यात्री कैप्टन को बताते हैं कि हम टाइम ट्रेवल कर 1945 में आ गए हैं और तो और वो प्लेन है ना वो वर्ल्ड वॉर 2 का है। और तभी कैप्टन उनकी बात सुनने लगता है और कहता है हाँ मुझे तुम्हारी स्टोरी बताओ। और उन दोनों यात्रियों की स्टोरी सुनने के बाद कैप्टन कहता है कि तुम बाहर जाकर अपनी सीट पर बैठो और इस बारे में किसी को बताना नहीं। और फिर इसके बाद वो दोनों यात्री चले जाते हैं और फिर कैप्टन किसी से कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसका कॉन्टैक्ट किसी आर्मी ऑफिसर से हो जाता है। और फिर कैप्टन उसे वो सारी बात बताता है और आर्मी ऑफिसर कैप्टन की सारी बात सुनने के बाद आर्मी ऑफिसर को लगता है कि शायद ये भी दुश्मन है। लेकिन कैप्टन आर्मी ऑफिसर को अपने आप पर भरोसा दिलाने के लिए एक बात बताता है जो कि उसने उन दोनों यात्रियों से पूछी थी। और साथ ही साथ वो हिस्ट्री की बुक खोलकर भी देखते हैं कि 1945 में क्या हुआ था। कैप्टन उस आर्मी ऑफिसर से कहता है कि कुछ समय बाद आपका एक बहुत बड़ा जहाज पानी में डूबने वाला है। और साथ ही साथ कैप्टन ये भी कहता है कि इस गलती के कारण वो जहाज पानी में डूब जाता है। फिर क्या आर्मी ऑफिसर उस जहाज पर चेक करने के लिए जाता है कि उस जहाज पर वो मिस्टेक है या नहीं। और इतने में आर्मी ऑफिसर को जहाज पर वो मिस्टेक मिल जाती है जिसके कारण वो जहाज डूबने से बच जाता है।
है और फिर इसके बाद आर्मी ऑफिसर को प्लेन के कैप्टन पर पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि हाँ ये सच बोल रहा है। फिर इसके बाद वो दोनों यात्री आर्मी ऑफिसर से बात करते हैं कि हम फ्यूचर से आए हुए हैं और हम किसी कारण से यहाँ पर फंस गए हैं, जैसे ही टाइमलाइन सही होगी तो हम हमारे समय में वापस चले जाएंगे। और यह सब बातें एक बाहर का यात्री सुन लेता है और बाहर सबको बताने लगता है कि हम वर्ल्ड वॉर के 1945 में आ गए हैं और हम सबकी जान खतरे में है, लेकिन उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन इतने हम 2-3 यात्री उसकी बात मान लेते हैं और आपस में झड़पने लगते हैं। लेकिन वहीं पर 2 सोल्जर आते हैं और वो कहते हैं कि सब लोग चुपचाप बैठ जाओ, क्योंकि हमने इस समय कोई भी गलती की या फिर छोटी सी भी बेवकूफी की तो हम में से कोई नहीं बचेगा। और इतने में वो आर्मी ऑफिसर प्लेन के कैप्टन से कांटेक्ट करता है और कहता है कि तुम्हारे कारण हमारे हजारों व्यक्तियों की जान बच गई है और कहता है कि अब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, तुम अपनी लोकेशन मुझे बताओ। लेकिन कैप्टन तो उसकी लोकेशन के बारे में जानता ही नहीं था कि वो कहाँ पर है, इसलिए वो अपने प्लेन की लाइट को जला देते हैं ताकि आर्मी ऑफिसर के सोल्जर्स उन्हें देख सकें। लेकिन ये प्लेन कैप्टन पर उल्टा पड़ जाता है और फाइटर प्लेन उस प्लेन को देख लेते हैं और उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं। लेकिन इतने में कैप्टन सोचता है कि इन फाइटर प्लेन की टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी होगी, इसलिए वो अपने प्लेन को सबसे पहले बहुत नीचे ले जाता है और फिर अचानक ऊंचा कर देता है, जिसके कारण वो फाइटर प्लेन एकदम ऊंचाई पर नहीं जा पाते और जमीन से ही टकराकर वहां पर ब्लास्ट हो जाते हैं। लेकिन तभी 2 फाइटर प्लेन और हमारे कैप्टन के प्लेन के सामने आ जाते हैं और उस पर मिसाइल छोड़ देते हैं, जिसके कारण हमारे कैप्टन के प्लेन की खिड़कियां टूट जाती हैं और प्लेन का बैलेंस भी खराब हो जाता है। और इतने में वही शुरुआत के यात्री कैप्टन से कहते हैं कि हमें एक रडार को पैराशूट से बांधकर नीचे फेंकना होगा ताकि सैनिक उसे इंस्टॉल कर हमारी मदद कर सकें। और प्लेन का कैप्टन उनकी बात मान जाता है और एक पैराशूट में रडार को बांधकर नीचे फेंक देते हैं। और जब वो पैराशूट पूरी तरह से नीचे आता है तो वो पैराशूट सैनिकों को मिल जाता है और फिर क्या सैनिक उस रडार को इंस्टॉल कर उस प्लेन को सेफ एरिया में ले आते हैं। लेकिन तभी प्लेन के कैप्टन को वही तूफान दिखता है जो कि शुरुआत में दिखा था। इतने में कैप्टन सभी यात्रियों से कहता है कि सभी यात्री दोबारा से अपना सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि हम दोबारा से एक और भयानक तूफान से गुजरने वाले हैं। और फिर देखते ही देखते कैप्टन उस तूफान में से अपने प्लेन को गुजार कर निकाल लेता है और सेफली अपनी टाइमलाइन में आकर प्लेन को जमीन पर लैंड करवाता है और एक चैन की सांस लेता है और सोचता है कि जो 6 घंटों में हुआ वो हमारे साथ होने वाली सबसे भयानक घटना है। और वहीं पर हमें एक बुजुर्ग को बताया जाता है जो कि वही आर्मी ऑफिसर होता है जो कि प्लेन के कैप्टन से बात कर रहा होता है। और उस बुजुर्ग को पहले से ही पता था कि ये प्लेन टाइम ट्रेवल करेगा। और फिर कैसी की साथ मूवी खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए